नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात लोकपाल के भविष्य की। वैसे इस मुद्दे पर बात तो 60 के दशक से हो रही है, लगभग 50 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक लोकपाल विधेयक सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, कानून की शक्ल में सामने नहीं आ सका है। इन सब के बीच कुछ दिन पहले राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 99% काम पूरा हो चुका है, हम बिल्कुल आखिर तक पहुंच चुके हैं। राजनीतिक दलों से अपील की जा रही है कि वो सहयोग दें ताकि लोकपाल विधेयक कानून की शक्ल में सामने आ सके। आज उपराष्ट्रपति ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कल राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पर मोहर लग जाएगी। ठीक बात, अब मामले सामने आने लगे हैं। सरकार ने अपने स्तर पर कानून भी बनाया है, लेकिन समाज को अपनी सोच में भी बदलाव लाना होगा। उसी के बाद इस तरीके की स्थिति में सकारात्मक नतीजे देखे जा सकते हैं। अब से कुछ देर में आप देख सकेंगे लोकसभा का सीधा प्रसारण। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं लोकसभा, आप देखेंगे लोकसभा का सीधा प्रसारण। एजेंडा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया को लेकर ही जो हाल में कुछ मामले सामने आए हैं, मसलन स्टिंग ऑपरेशंस, उनको लेकर सवाल उठे हैं। ताज़ा मामला आप पार्टी से जुड़ा है और उसको लेकर आए सामने स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है। उससे पहले भी अलग अलग स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं। मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा है, लेकिन जो इसकी ऑथेंटिसिटी है उसको आप किस तरीके से आंकते हैं? मैं इस देश के एक बहुत बड़े चैनल का संपादक रहा हूँ। उस समय भी ये सवाल होता था कि हम स्टिंग करें या ना करें। मैं कहता था नहीं करना चाहिए। नमस्कार, अध्यक्ष महोदय की इस खास श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। राज्य विधायिका से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस बार मौजूद हैं महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल साहब। पाटिल साहब 5वीं बार लगातार महाराष्ट्र विधानसभा में चुनकर आए हैं। इससे पहले वो कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकसभा टेलीविजन से बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप भरोसे दिला रहे हैं आने वाले दिनों पर उन पर सकारात्मक काम होता भी दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष जो भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुछ सकारात्मक कदम उठते ज़रूर दिखेंगे। साथ ही साथ कुछ अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाक राय भी रख रहे हैं। फिलहाल अध्यक्ष महोदय में बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले सूबे की जमीनी हकीकत समझने के लिए हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की ग्वालियर से। स्मारक, किले और महल आज भी बताते हैं कि ग्वालियर कई राजवंशों की राजस्थली रहा है। सर, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जिन क्षेत्रों का दौरा हमने भी किया है इस यात्रा के दरमियान, लोगों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छी नीतियाँ बना रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायकों के स्तर पर कुछ नाराजगी है। क्या आप भी उस नाराजगी को महसूस करते हैं? कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब प्रसन्न है। NRHM और महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजना तो यहाँ पर भी बहुत सारी हैं। ये अलग अलग तरीके के कार्ड बने हुए हैं। एक जॉब कार्ड है मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का। जिस व्यक्ति का कार्ड बना हुआ है, ये पूरा कार्ड खाली नज़र आता है। पहले पेज से ही आप आखिरी पेज की स्थिति समझ सकते हैं। ये तस्वीर है यहाँ पर रोज़गार देने की, वादे भले ही ज़रूर होते रहें। और ये दूसरा कार्ड है परिवार स्वास्थ्य कार्ड। ये कुछ ऐसा ही है जैसे केंद्र के स्तर पर NRHM जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही कुछ नज़र आती है। कार्ड ज़रूर बना हुआ है, लेकिन एंट्री यहाँ पर भी एक भी नहीं है। और जिस व्यक्ति का ये कार्ड बना हुआ है, ये बता रहे हैं कि हाल ही में इन्होंने अपना इलाज कराया है निजी अस्पताल में। और कितने पैसे खर्च हुए थे दादा आपके इलाज में? 5,000। अगले दिन हमने जैसलमेर की हकीकत को समझना चाहा, चुनाव से पहले की विकास की सच्चाई को जानना चाहा, पता किया कि इस रेगिस्तान में नेताओं की कितनी गंभीरता है जनता के लिए जो उन्हें चुनकर भेजती है। पेंशन मिल रही है 500 रुपया महीने का। 500 रुपये महीने की पेंशन मिलती है, तो यहीं घर पर आती है या आपको जाना पड़ता है? ना, घर पर आती है। जो तमाम विकास की बातें होती हैं, आपको लगता है वास्तव में विकास होता है या चुनाव से पहले ही नेताओं को याद आती है आम आदमी की मतदाता की? चुनाव पहले आती है।